मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल में जो सुविधाएं, हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही निम्न तबके के होते हैं, जिनके जी माता पिता उनको सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर पाते। जी वो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। तो उन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों की सुविधाएं जी प्रोवाइड करने का एक मन में ख्याल आया और उसकी तरफ हम लोग चले। तो हम लोगों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बच्चों के लिए खर्च करने की सोची, जी शुरुआत जी मैंने की। लेकिन मेरे साथ पूरा स्टाफ जुड़ा। पूरे स्टाफ ने एक डेवलपमेंट जी पूल बनाया हुआ है हमारे स्कूल के लिए, जो विद्यालय की विकास योजना के लिए काम करती है। और उसमें हर महीने हर टीचर अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। कहते हैं कि सुख ना सुबह जैसा होता है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सिंगर। ये पहला पॉडकास्ट है जो आम से लेकर खास सभी लोगों के लिए है। जी हाँ, टॉक शो बहुत है, पॉडकास्ट बहुत है, लेकिन जिन्होंने कुछ उखाड़ लिया है, जो बहुत फेमस है, जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, उनको पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस पॉडकास्ट पे हम आम लोगों को भी पूछते हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि नहीं, मुझे भी लोग जाने। और मैं मौका देती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ की जर्नी सुना करके लोगों को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। जो लोग भी नए हैं, ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इस पॉडकास्ट के 3 बंदर हैं जो कहते हैं पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो और पॉजिटिव बोलो। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आज की पॉजिटिव एनर्जी की ओर, जिनका नाम है विवेक सिंह। विवेक जी को मैं जोड़ने जा रही हूँ अपने साथ और लेते हैं उनसे उनकी पॉजिटिव वाइब्स। बिल्कुल हेलो सर, बढ़िया। कैसे हैं? स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में थैंक यू साथ जुड़ने आकांक्षा, के लिए। और फॉर गिविंग मी एन ऑनर टू बी विथ यू। बारे में ना हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कौन है विवेक सिंह जी, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आकांक्षा, मैं बेसिकली आजमगढ़ से ही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार सिंह है जी और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। जी मेरी शिक्षा जी दीक्षा यहीं आजमगढ़ से जी ही हुई है। स्कूल एजुकेशन मैंने आजमगढ़ से ली, इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद और फिर वापस आजमगढ़। और फिलहाल मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर जहानागंज ब्लॉक में काम करता हूँ, यूपीएस जहानागंज पे हूँ। और यही है मेरी। जी। अच्छा, तो सर शिक्षक हैं। सफर कैसे स्टार्ट हुआ, बचपन से लेकर के अभी तक? क्या मुश्किलें आई, क्या चीज आपने, सफर कैसा सफर रहा ठीक ठाक आपका? रहा। शिक्षा में मुझे कोई बहुत विशेष मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मेरे पिताजी एजुकेशन अच्छा बैकग्राउंड से ही थे, तो इस तरह की कोई असुविधा आई नहीं। और सच कहिए तो मैंने जो कुछ जी। अभी जिस रूप में मैं आपके सामने हूँ, कुछ ऐसा मैं मानता नहीं कि मेरे लिए वो कुछ अचीवमेंट है। मैंने बच्चों के साथ कुछ नया करने की कोशिश की है एज ए गवर्नमेंट टीचर। जो बच्चे मुझे मिले हैं, मैंने उनके साथ कुछ नया अच्छा करने की कोशिश की जी है। तो वही उन बच्चों के साथ जी एक नया करने की कोशिश मुझे आपके साथ लेके आई है। मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल में जो सुविधाएं, हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही निम्न तबके के होते हैं, जिनके जी माता पिता उनको सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर पाते। जी वो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। तो उन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों की जी सुविधाएं प्रोवाइड करने का एक मन में ख्याल आया और उसकी तरफ हम लोग चले। और जी मेरे विद्यालय जी। में उन बच्चों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को मिल सके। उनको एजुकेशनल सपोर्ट भी मिलता है, अच्छा इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है, और सीमित संसाधनों में वो जी। सब कुछ पाते हैं जो एक कॉन्वेंट स्कूल या जो एक टॉप क्लास के स्कूल में बच्चे पा सकते हैं। तो सर आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए? क्योंकि जो आज की मतलब लोग हैं, टीचिंग जॉब यही इसीलिए चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब इसीलिए चाहते हैं कि बस सैलरी टाइम पे आ जाए और कुछ करना नहीं है। आकांक्षा सही कह रही हैं, और एक बड़ा बहुत बड़ा ये भ्रम है लोगों के दिमाग में। और सही बात भी है कि लोग इसे बहुत मानते हैं कि बहुत आराम की जॉब होती है ये। 9 to 3 या 8 to 2 जी आए और इसके बाद अपना काम किया, साइड बिजनेस भी कर लिया। सबके दिमाग में आजकल यही आता है। अब बेसिकली मैं सिविल सर्विसेज जी की प्रिपरेशन कर रहा था। दुर्भाग्य कहें या मेरी किस्मत कहें कि वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया।
जब मैं इस विभाग में आया तो जो आप कह रही हैं वही सोच मेरी भी थी। मुझे भी लगता था कि नहीं, मेरी ये जर्नी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से काफी आगे जाना है, पहचान यहाँ भी बन सकती है और इन बच्चों के साथ बन सकती है। ये बच्चे जी हाँ। हमारी प्राथमिकता पे होनी चाहिए और वास्तव में हम जैसे लोगों की आवश्यकता, हमारी शिक्षा की आवश्यकता, हमारी एजुकेशन की आवश्यकता इन बच्चों को ज्यादा है। और तभी मन में ख्याल आया और वहीं से कुछ करने की ठानी। और आज का ये दिन है कि मेरा विद्यालय अभी आजमगढ़ में तो बेस्ट स्कूल का अवार्ड भी पा चुका है। मेरे स्कूल के कई टीचर बेस्ट टीचर्स का अवार्ड पा चुके हैं। मैं भी कई बार बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा जा चुका हूँ। और सबसे बड़ी, ये हम लोगों को जी अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब हमारे बच्चे कहीं सेलेक्ट होते हैं जी तो वो एक बहुत बड़े गर्व की अनुभूति हम जी लोगों के लिए जी होती है। और इस बार मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आप सबसे कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों को 9 to 12 अपनी जी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे स्कूल के इस बार 11 बच्चे जी। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पास हुए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। और उससे इंस्पायर्ड अच्छा। होके लोग हमारे विद्यालय पे एडमिशन कराते हैं। हमें अपने स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगाना होता है। किसी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छा बड़े अच्छा। ऑनर की बात है कि हम वहां बोर्ड लगाएं कि हमारे यहाँ जी जगह बिल्कुल। नहीं है, अब एडमिशन नहीं होगा। तो वहां एक संतुष्टि जो मिलती है और बच्चों के माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी देख के संतुष्टि मिलती है, बच्चों के चेहरे पर जो खुशी देख के संतुष्टि मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती थी। ये मैं फील करता हूँ। तो आप तो चलिए ठीक है, आपने पहल शुरू की, लेकिन जो आपके साथ और टीचर जुड़े हैं तो आपने उनको कैसे मोटिवेट किया, कैसे उनको शामिल हाँ किया? देखिए मैम, ये कहावत है कि आप अकेले चलेंगे तो कारवां आपके साथ हो जाता है। अच्छे काम को देख के लोग जुड़ते हैं और मैं जी थैंकफुल हूँ अपने पूरे स्टाफ का। मैं बताऊं कि हम लोग तो जी बच्चों के, देखिए एक सबसे बड़ी समस्या जो गवर्नमेंट स्कूल्स की होती है वो फंडिंग की होती है। हमारे यहाँ सुविधाएं इसलिए नहीं होती कि हम फीस नहीं लेते बच्चों से, कोई अलग से सुविधा नहीं मिलती। बिल्कुल। थोड़े बहुत डेली यूज की चीजों के लिए कुछ ग्रांट जरूर आती है, पर वो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी होती है, वो बच्चों की सुविधाओं के लिए ना काफी हो। तो हम लोगों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बच्चों के लिए खर्च करने की सोची, जी शुरुआत मैंने की। लेकिन मेरे साथ पूरा स्टाफ जुड़ा। पूरे स्टाफ ने एक डेवलपमेंट जी पूल बनाया हुआ है हमारे स्कूल के लिए, जो विद्यालय की विकास योजना के लिए काम करती है। और उसमें हर महीने हर टीचर अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। न्यूनतम उसमें 500 की धनराशि जी निर्धारित है। और हमारे यहाँ 10 टीचर्स का स्टाफ है, तो एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है 5,000 रुपए महीने का। और साल भर में इसे देखें तो 60,000 70,000 रुपए बन जाता है। और हम लोग थोड़ा सा दो एक लोग हैं जो थोड़ी ज्यादा बिल्कुल। उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इससे जी, हाँ तो काफी बेहतर एक हम लोग के पास फंड हो जाता है। उस फंड से बच्चों के लिए जो सुविधाएं हमारे पास हो सकती है, इन्वर्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टेलीविजन, स्कूल बैंड, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी या सीसीटीवी कैमरा, इक्विपमेंट, खेल कूद के इक्विपमेंट्स, मतलब जो सुविधाएं बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में मिल सकती हैं वो सारी हम देने की कोशिश करते हैं। सर, जहाँ आजकल इंग्लिश मीडियम जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं वहां पे इतनी ज्यादा फीस कर दी गई है और भी सारी चीजें हैं जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान है, वहीं पर एक आपका स्कूल है, आप टीचर्स हैं जो अपनी सैलरी से सब कुछ कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब लगता नहीं है कि सपना देख रहे हाँ, हैं। पहले हम लोग को भी ये लगता था जब ये शुरुआत की, तो लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समुदाय का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि लोग हमारे बीच के ही लोग ये कहें कि आप एक कौन सी नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, कहीं हम लोग को भी न करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी सपोर्ट मिला। और आप यकीन नहीं जी करेंगी कि आज की डेट में जूनियर हाई स्कूल, मेरा स्कूल 6 से 8 तक का विद्यालय है और आजमगढ़ की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला विद्यालय है। लगभग 500 बच्चे उस स्कूल में हैं, इनरोल्ड हैं। और वो बच्चे 15 किलोमीटर दूर तक से आते हैं। कोई संसाधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई हम इसका फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध कराते, फिर भी बच्चे साइकिल से, ऑटो से या अपने निजी साधन से वो स्कूलों तक आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे विद्यालय के लिए, मेरे साथियों के लिए। तो अच्छा लगता है। और जब कोई मिलता है, और ये एक स्कूल की जो पहचान है वो पूरे स्टेट लेवल पे बनी हुई है, कहीं भी चले जाओ तो पहचाना जाता है नाम से। कौन, नाम बताओ तो अच्छा, जहानागंज वाले। तो ये बहुत अच्छा लगता है नाम के साथ जोड़ के कि नहीं, इनका स्कूल अच्छा है। और
जब जैसा शुरू में आपने कहा कि गवर्नमेंट टीचर्स के प्रति लोगों के मन में एक भाव है, वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, स्कूलों से भागते हैं, या पढ़ाते भी हैं तो बस जी टाइम टू टाइम का वर्क है, बाकी कोई काम नहीं करना चाहते। ऐसे समय में नहीं सर, ऐसा कहते नहीं है। जो बच्चे बनना, जो लोग बनना भी चाहते हैं, बीएड बीटीसी कर रहे हैं, वो लोग भी यही कहते हैं अच्छा वो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए टीचिंग वाली, ताकि वहां पे बैठने को मिल जाता, सैलरी टाइम बात पे सही आती है। है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब आकांक्षा वो नहीं है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, और वो जैसे मैंने कहा शुरू में, थोड़ा सा हम लोग भी जब इस फील्ड में आए तो अनकंफर्टेबल फील करते थे, कारण हम लोग की जो जो गोल था, जो एम हाँ था, वो काफी बहुत हाई था, तो कहीं अपने आप को फिट नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक किया जी कि नहीं, ये बच्चे ही असली पूंजी है हमारे, ये बच्चे ही हमारी रोजी रोटी हैं, तो इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। उन बच्चों के जब जी चेहरे पे मुस्कान देखते हैं ना, तो वो समझ लिए कि आपकी सैलरी से कई गुना ज्यादा खुशी देके जाता है। वो खुशी जो सैलरी की क्रेडिट होने की आती है अकाउंट में जब, और उससे हजार गुना खुशी उन बच्चों की चेहरे की स्माइल देती है आकांक्षा जी, तो ये बहुत अच्छा लगता है जी। जी। तो सर कुछ आप अपने बारे में बताइए, आपका सफर, मतलब जब आप कर रहे थे, जो भी चीज आप आपने बताया पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त की कुछ कई कुछ बातें ऐसी जो आपको किसी और आपने किसी और को ना बताया, ऐसा वो कुछ है, सभी की लाइफ में खट्टी एक मीठी अनुभव आती शेयर है। करना चाहूंगा मैं आपसे। मेरी जब जनवरी जी 2006 की है, जनवरी 2006 में मैंने एज ए स्कूल टीचर ज्वाइन किया, और 2009 में मेरे पास एक जी अपॉर्चुनिटी आई एज ए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सेलेक्ट होने की। तो इंटरव्यू देने तो मैं जरूर गया वहां पे, यूपीपीसीएससी में इंटरव्यू देने गया, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था, और लोग ये मनाते हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं कहीं ना कहीं दिमाग में तो ये था कि जी सिलेक्शन हो जाए, पर बीच पीछे ये डर भी था कि ये बच्चे मुझसे छूट जाएंगे। ये जहां मैंने एक पहचान बनानी शुरू की है, जी तो वो ये चीजें मैंने कभी किसी से नहीं बताई, लेकिन मेरे दिमाग में ये था, कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि वहां मेरा सिलेक्शन ना हो, मैं जहां हूं मैं यहीं रह जाऊं, क्योंकि यहाँ पे मैं वो चीजें कर अच्छा सकता हूँ, उन नीडी बच्चों की सहायता कर सकता हूँ जिनकी सहायता लोग नहीं करना चाहते, जिनके माँ बाप ये अवेयर नहीं है कि एजुकेशन का महत्व क्या है, उन्हें एजुकेशन के महत्व से परिचित कराया जा सकता है। एक्चुअली हम लोग के पास जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनके लिए बच्चे स्कूल भेजना सिर्फ ये चीजें होती हैं कि वो घर में परेशान कर रहे होते हैं उनको, इसलिए उनको स्कूल भेज दिया जाता है। उनके माँ बाप के दिमाग में कभी ये चीजें नहीं रहती कि हमारे बच्चे पढ़ के, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कुछ तो अच्छे गार्जियन होते हैं, पर मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम। तो यही सोचते हैं कि बस बच्चे स्कूल चले जाएं, स्कूल जाना ही उनका काम है। लगता था कि नहीं, उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल जाना था, कोई अचीवमेंट्स उन्हें कोई मतलब नहीं, बच्चा स्कूल जा रहा है वो उनके लिए बहुत है। वो उनको मतलब नहीं कि बच्चा हमारे स्कूल में क्या कर जी रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी भी हम लोगों के लिए है कि उनकी मानसिकता को बदलना, कि बच्चों की सिर्फ स्कूल। लेकिन सर मुझे लगता है कि ये मानसिकता सिर्फ गरीब, मतलब गरीब परिवार में नहीं है। जो अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी हैं, वो लोग भी बस 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेज देते हैं कि भाई काम थोड़ी देर के लिए चले जी, जाएंगे यहाँ ये से बस। मानसिकता है। लोग ये समझते हैं कि नहीं ठीक है, मतलब बच्चा जी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो देखिए घर में भी हम लोग ये कहते हैं कि स्कूल स्कूल में डाल दो, हाँ 2-4 घंटे तो रहेगा, तो 2-4 घंटे हम आराम से हाँ। रहेंगे। लेकिन अपन, कितना ठीक है कि 2 साल के बच्चे को स्कूल में, 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में, जबकि हम लोग अपनी एज में 5 साल की एज में सही स्कूल गए बात है, हैं। आजकल बहुत अर्ली एज में बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, और इसका हम लोग को थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि कुछ नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बच्चे इमोशनली बहुत कमजोर हो जाते हैं, और जो बॉन्डिंग होती थी हम लोग की फैमिली में, वो बॉन्डिंग बच्चों की नहीं है, जी कि बच्चे फैमिली के साथ समय नहीं बिता पा हाँ रहे हैं, तो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो है नहीं। और आप ये देख लीजिए आजकल के बच्चे, वो जिद्दी हो रहे हैं, उनके अंदर जिद थोड़ी ज्यादा आ रही है, वो हर जी। चीजों के लिए। और हम लोग आजकल, बहुत जल्दी गुस्सा आने लग गया जी छोटे छोटे आजकल हम लोग बच्चों बच्चों को। को थाली में परोस के सारी सुविधाएं देते हैं, कि वो उनके मुंह से निकला नहीं कि सुविधाएं उनके हाजिर हैं। और अपना समय याद कीजिए कि हम लोग 4 बार 6 बार 8 बार कहते थे तो कोई आवश्यकता की चीज मिलती थी, वो भी जरूरी है। इस चीज का जी एहसास कराना कि कोई चीज कितनी मुश्किल से मिलती है या उसका महत्व कितना होता है, ये भी जरूरी होता है। पहुंचेंगे कैसे। आपके शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से ये कामना है कि आपका शो नई ऊंचाइयों को छुए, नई बुलंदियों को छुए। और निश्चित रूप से एक आप पे एक जो मशाल जला के थैंक यू चल रही है सर। पॉजिटिविटी की समाज में, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की डेट में, और इसे जलाए रखिएगा।
जितना सहयोग और समर्थन हम लोगों से जी। संभव है बिल्कुल करेंगे आपके लिए। आपकी सोच को सलाम। थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू सर।